तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखते हैं वीरेंद्र सर से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले हम जान लें कि एक्स और वाई दो अक्ष होते हैं। ओरिजिन में अगर हम इस तरह से एक्स और वाई अक्ष को क्रॉस करते हैं तो दोनों जहां मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। ये एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, इधर वाई डैश से जीरो से लेकर नीचे की ओर जो होता है वाई डैश, जीरो से लेकर इधर लेफ्ट की ओर होता है वो एक्स डैश होता है। एक्स पॉजिटिव वाई एक्स डैश निगेटिव, वाई पॉजिटिव और वाई डैश निगेटिव होता है। ये चीज़ जान लें पहले। तो अब किसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? जियोमेट्री। जियो प्लस मेट्रॉन सबसे आया है, यानी जियो मतलब अर्थ, मेट्रॉन माने मेजर, अर्थ का मेजर। लेकिन जब स्पेस में अर्थ का मेजर करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में तो उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसमें अगर कोई बिंदु P है एक्स और वाई अक्ष के बीच में, यानी यहाँ पर कोई बिंदु P है तो इसका पोजीशन एक्स और वाई के सापेक्ष क्या होगा? तो देखते हैं। अगर P बिंदु से इधर लंब डालते हैं तो एक्स अक्ष पर लंब है, इसको मान लेते हैं। इतने दूर को मैं कुछ मान लूँ, स्मॉल एक्स मान लेता हूँ। और यहाँ से वाई अक्ष पर अगर लंब डालते हैं तो इसको स्मॉल वाई मान लें। तो दो प्रभाव P बिंदु का एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर होता है। ओ एक्स को हम अगर एक्स मान लें यहाँ तक, और ओ वाई को हम यहाँ तक वाई मान लें, स्मॉल वाई, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रभाव इसका एक्स और वाई अक्ष पर एक्स और वाई। इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं हम, ओरिजिन से P बिंदु को मिला सकते हैं, इसको R नाम देते हैं, जो इसका बता रहा है मूल बिंदु से P की दूरी कितनी है, तथा इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स क्या है? मतलब कि P बिंदु का एक्स अक्ष पर प्रभाव जो रहता है एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। P बिंदु का वाई अक्ष पर इतना दूर जो प्रभाव रहता है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो अच्छे से समझिए इस बात को। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, P बिंदु यहाँ है, P बिंदु डालते हैं एक्स अक्ष पर तो इतना दूर जो प्रभाव होता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब P बिंदु से अगर वाई अक्ष पर जो लंब डालते हैं इसका ए जो प्रभाव होता है इतना दूर ओरिजिन से, मूल बिंदु से, उसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिसको P के साथ एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, यानी कि P का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ एक्स अक्ष पर जो ये दूरियां होती है उसको एब्सिसा बोलते हैं, और वाई अक्ष की दूरी जो होती है प्रभाव होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट एब्सिसा क्या है आप समझ चुके हैं। ओ एक्स को बोलेंगे ABSCI से एब्सिसा, और ओ वाई को बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो किसको क्या बोलते हैं समझ गए। तो कि इसको अगर चार भाग में काट दें किसी अक्ष को तो इसको पहला को बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दूसरा को बोलेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, और इसको बोलेंगे फोर्थ या जीरो। अगर देखें तो ये दोनों में एक्स पॉजिटिव है। देखिए इधर बताए थे पॉजिटिव, इसका ये भाग पॉजिटिव, इधर दोनों पॉजिटिव है तो प्लस प्लस होगा। इधर वाई पॉजिटिव है, एक्स निगेटिव है तो होगा प्लस, और माइनस होगा, एक्स माइनस, अब वाई होगा प्लस। इसमें देखिए दोनों निगेटिव है तो इसमें माइनस माइनस होगा। इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। तो पहले निगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है आप देख लिए। P यहाँ कोई बिंदु है और ये Q बिंदु है, तो इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम x1 y1 मान लें, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लें, तो देखिए डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको मैं कम समय में कंपटीशन के लिहाज से ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ऐसे भी इस बिंदु P और Q जो है इसका x1 के मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ लंब डाले तो इतना दूर x1 है, और इसको से अगर लंब डालते हैं तो यहाँ से मूल बिंदु से ये x2 है। कहने का मतलब ये है ये इतना दूर y1 है, और अगर यहाँ से लिया जाए तो ये पूरा हो जाएगा y2, ये जीरो है ओरिजिन। कहने का ये मतलब है। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, इसका फार्मूला क्या होगा। सीधे फार्मूला पर आते हैं। फार्मूला को सत्यापन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको फार्मूला बेस्ड बताकर कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा। तो अगर हम कहें इसके बीच की दूरी को D मान लें तो D का सूत्र क्या होता है। अगर इसके बीच की दूरी को D मान लेते हैं तो D का सूत्र होता है D बराबर डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर होता है बीच की दूरी। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स होता है एक्स अक्ष में अंतर, यानी एक्स अक्ष में अंतर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, जो बड़ा रहेगा उसमें छोटे को घटा दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ मान लेते हैं P बिंदु का, अगर एग्जाम्पल में P बिंदु का कोऑर्डिनेट है 4 5 और Q बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 8, तो बीच की दूरी क्या होगा, तो इस पर रख दीजिए। देखिए क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी कि 6 में से 4 गया, 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 में से 5 गया, 8 माइनस 5 का स्क्वायर। तो सोल्व कर दीजिए, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 2 के स्क्वायर प्लस 8 में से 5 गया 3 बचा, 3 के स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी होता है 4 और 3 3 के होता है 9, तो हो जाएगा √13। इसका आंसर होगा √13। अभी यूनिट देना होगा, आप यहाँ यूनिट दे सकते हैं। तो बीच की दूरी अगर ये देखिए बहुत क्वेश्चन ये आता है कंपटीशन एग्जाम में, साधारण चीज़ है कि दो बिंदु को दो स्पेस में दो बिंदु P और Q है तो उसकी बीच की दूरी क्या होगी। अगर P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो सीधा फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर कर। तो आगे किसी और वीडियो में मिलेंगे, इस तरह से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।